तो अल्काइन पे तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाक से, 10 मिनट ये लोग आए तब तक। कि भाई अल्काइन का प्रिपरेशन चालू किया अपन, एवरीवन बोलते जाओ फटाफट जो याद आता है वो। कैल्शियम कार्बाइड विद वाटर, कैल्शियम ने क्या लिया, 2OH लिया, 2 कार्बन में 2H लेके वी गॉट एसिटिलीन, राइट बेटा। नेक्स्ट, टेट्रा हैलाइड्स में जिंक डाले तो दोनों क्लोरीन ने फटाफट फटाफट निकल के जिंक क्लोराइड बन के ट्रिपल बॉन्ड बना लिए। सेम vicinal and geminal dihalides with alcoholic KOH starts elimination, alpha loses halogen, beta loses hydrogen करके we got here what, first step में vinyl halides and second step में with again alcoholic KOH मुनिरा जी क्या मिला हमें, acetylene, right। next सेम इसकी अपन ने प्रैक्टिस की है, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट सदन क्या, कहाँ से हाइड्रोजन निकालना है सर जिसके पास हाइड्रोजन बड़ा बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, कहाँ से निकालना है, जहाँ पे बड़ा अल्काइल ग्रुप है। हाँ, मैं क्लियर। अरे सिंपल है, जहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने का वहीं से निकालेंगे। हाँ हाँ ओके। नेक्स्ट, छोटा अल्काइन से बड़ा अल्काइन बनाने के लिए टर्मिनल हाइड्रोजन होना चाहिए। व्हाट इज टर्मिनल हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड का हाइड्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज टर्मिनल हाइड्रोजन, राइट। इतना बात बैठ रहा दिमाग में। सो जस्ट अ सेक, बीच मोबाइल आप। सो टर्मिनल हाइड्रोजन विथ लिथियम अमाइड क्या होगा, टर्मिनल हाइड्रोजन विथ लिथियम अमाइड, टर्मिनल हाइड्रोजन है वो NH2 के साथ चले गया, अमोनिया बना दिया और वो लिथियम उधर अटैच हो गया, राइट राइट एवरीवन। ओके, अभी ये लिथियम अल्कीन आइल प्रोप 1 आइन आइल लिथियम जो है उसको किसके साथ रिएक्शन किया फटाक से अपन ने, अल्काइल हैलाइड के साथ गाइस, राइट। अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन किया और एक बड़ा सा क्या बन गया इधर, बड़ा सा अल्काइन बन गया। सेम वे में अपन ने अभी लास्ट एक और प्रिपरेशन किया, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम फ्यूमेरेट और पोटाशियम फ्यूमेरेट और व्हाट, सोडियम मेलिएट और अ पोटाशियम मेलिएट, राइट बराबर एवरीवन। तो इधर 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 हम लोग ने ये एनोड पे कौन गया, सोडियम फ्यूमेरेट और सोडियम मेलिएट, एनोड पे जाके इलेक्ट्रॉन निकाले उसके हमने, राइट। इलेक्ट्रॉन निकाला, ऑक्सीजन अनस्टेबल हो गया, उसने कार्बन कार्बन का बॉन्ड तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज कर दिया, एम आई राइट एवरीवन, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड एसिटिलीन हम लोग को एनोड से मिल गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल हुए कैथोड के तरफ और उधर किसको अट्रैक्ट किया गया है गाइस, उधर अट्रैक्टिंग किसको अट्रैक्ट किया गया, ठीक है, उधर अट्रैक्ट किया गया H+ को, इलेक्ट्रॉन को, तो उसने इलेक्ट्रॉन लेके क्या क्या देखा आपने, बराबर है, हाइड्रोजन रिलीज किया और OH- सॉल्यूशन में है, एंड सॉल्यूशन में OH- प्लस Na+ स्टार्ट्स गेटिंग NaOH, राइट बराबर। हाँ सर। ग्रेट। इधर अभी आगे क्या, कैन यू सी दैट आयोडोफॉर्म विथ 6 Ag, क्या हुआ, हाँ 6 आयोडीन निकाल दिए AgI और CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन गया, राइट बेटा।
इससे ओके, अभी आगे और एक टूबा जी ने बोला था कि भाई हाँ, क्या बोला था कि और एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी कर सकते हैं अपन। इधर लिथियम, खाली एक ही फर्क था, लिथियम अमाइड के बदले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आए। सेम चीज हुई, क्या हुई? CH3 माइनस ने H ले लिया, मिथेन बन के निकल गया और MgX अटैच हो गया। अल्काइन आइल मैग्नीशियम अलाइड, अल्काइन आइल मैग्नीशियम अलाइड रिएक्ट्स विद अल्काइल अलाइड। MgX ने क्या ले लिया? X ले लिया और R बड़ा सा अल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, बड़ा अल्काइन बन गया इधर। फाइन एवरीवन, अभी रिएक्शन इधर से चालू हो गए। रिएक्शन में क्या देखा भाई? अल्काइन टर्मिनल हाइड्रोजन, वेरी रिएक्टिव एसिडिक हाइड्रोजन, पटाख से निकल जाते हैं बाहर और सोडियम अंदर आ गया। क्यों ऐसा हुआ? एनीवन? ऐसा क्यों हुआ? बोलिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 3 ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी व्हाट? ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव बराबर है। ट्रिपल कार्बन हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.8 गाइस, राइट? ये हम लोग, कैन यू सी दैट, हम लोग एक टर्मिनल हाइड्रोजन, इवन दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन वी कैन रिप्लेस इट गाइस। हाँ, हम लोग क्या कर सकते हैं? बोलिए, दोनों टर्मिनल हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं। और बिकॉज ऑफ वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसके ऊपर कार्बन के ऊपर काफी क्या है? नेगेटिव चार्ज है गाइस। हाँ, तो अल्कीन और अल्केन के मुकाबले कार्बन पे ज्यादा क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हाँ बोलो भाई। और नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण आजू बाजू मॉलिक्यूल देखो अच्छे से काफी स्ट्रांगली अटैच है विद द ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड विद द ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच है। इसके लिए उसका अल्काइन का क्या? हाँ, अल्काइन का बोलो जल्दी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सब ज्यादा है, राइट? मैं क्लियर टिल नाउ? ओके, और ये आगे सी, ठीक है, वही अपन ने इधर देखा है। इलेक्ट्रोफाइल, हाँ इलेक्ट्रोफाइल अल्कीन में भी ऐड किया, अल्काइन में भी ऐड किया। अल्कीन में ऐड किया अगर इलेक्ट्रोफाइल, तो मम्मी ने बोला इलेक्ट्रोफाइल अगर अपन ने अल्कीन में ऐड किया, एवरीवन हेलो, यस सर इलेक्ट्रोफाइल अगर अल्कीन में ऐड किया तो एक स्टेबल कार्बोकेटाइन मिला है, देखो विद इंडक्टिव इफेक्ट स्टेबलाइज है वो। बट अगर अल्काइन में ऐड किया तो अल्काइन में ऐड किया तो वो माइनस है इफेक्ट के कारण कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल इजीली ऐड होता नहीं है। क्लियर? इधर इधर काफी, इसके लिए क्या कंक्लूजन आया गाइस कि अल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन काफी स्लोली करते हैं। मैं क्लियर गाइस? नाउ पैलेडियम विद हाइड्रोजन, पैलेडियम विद हाइड्रोजन, फटाफट फटाफट देखो हाइड्रोजन उधर ऐड होते गए, यू नो ये रिएक्शन स्लो डाउन करने के लिए अपन ने क्विनोलाइन डाला था टू स्टॉप द रिएक्शन एट विच स्टेज? अल्कीन स्टेज, राइट एवरीवन? कितना बैठ रहा है दिमाग में? और ये कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं? लिनलॉ कैटालिस्ट, अर्जो, मुनिरा। और गाइस लिनलॉ कैटालिस्ट कौन सा प्रोडक्ट देता है? सिस प्रोडक्ट, राइट एवरीवन? सिस प्रोडक्ट, हाँ। यस, एंड बर्च रिडक्शन सेम थिंग, हाइड्रोजन ऐड करता है बट एंटी फैशन में, ऑपोजिट फैशन में, राइट? क्लियर?
आगे हेलोजिनेशन, हेलोजन अपन ने ऐड किए गाइस, और इट्स कैन बी डू मल्टीपल टाइम्स बिकॉज ऑफ 2 पाई बॉन्ड्स। देखो ना, दो पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड होने के कारण क्या, दो बार हेलोजन अटैच हुए सदन, राइट। और क्या मिल गया अपन को, टेट्राहेड्राइड हैलाइड्स मिल गया है। Yes, sir. आगे हाइड्रोजन एसिड, हाइड्रोजन एसिड ऐड करने के बाद एक खास बात याद रखनी, हेलोजन एक ही का जेमिनल डायलाइड्स वी विल गेट। क्या मिलेगा अपन को, जेमिनल डायलाइड्स, राइट बेटा, वेरी गुड। आगे आगे HOX, HOX मतलब ब्रेकअप आना चाहिए, OH माइनस और X प्लस ऐड करना है सिंपली। 2-3 कार्बन है तो मार्को इधर इधर तो डबल बॉन्ड पे ही ऑलवेज ऐड होगा, जहां पे हाइड्रोजन है कम वहां पे नेगेटिव विल कम, मार्कोनिकॉफ रूल, बराबर, सिंपल सिंपल। बोल भाई, जहां पे हाइड्रोजन है कम वहां पे नेगेटिव विल कम। वन मोर टाइम दिस इज हैपन, एंड एक ही कार्बन पे दूसरा OH आएगा, दूसरे कार्बन पे दोनों हाइड्रोजन आएगा गाइस, याद आ रहा है, हाँ एवरीवन। और Yes, sir. दोनों OH कंडेंस होके देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, राइट, कीटोन फॉर्म हुआ, समझा। ओके, नाउ गोइंग अहेड विथ हाइड्रोबोरेशन गाइस। हाइड्रोबोरेशन में क्या किया अपन ने, हाइड्रोबोरेशन में BH3 BH3 B+3 एंड 3H माइनस, जहां पे हाइड्रो देखो H माइनस नेगेटिव है हाइड्रोजन फिलहाल, जहां पे हाइड्रोजन कम वहां पे नेगेटिव विल कम, और उधर ऑपोजिट साइड पे बोरॉन अटैच हो गया, ट्राई अल्काइल बोरिन। वैसे ही अल्काइन में अभी देखो, अल्काइन में क्या, जहां पे हाइड्रोजन है कम उधर नेगेटिव विल कम, और ऑपोजिट साइड पे क्या अटैच किया सदन, बोरॉन, बराबर है। Yes, sir. और फिर H2O2 इन ऑक्सीडेशन, बोरॉन ने OH लिए, और वो अल्किनाइन अल्किनाइन ने भी OH लिए, बोरॉन ने भी OH लिए और अल्किनाइन ने भी OH लिए गाइस, यहां की ना, Yes, sir. हाँ ओके। बोरॉन ने भी OH लिया, अल्किनाइन ने भी OH लिया, और टॉटोमेरिज्म करके देखो, इधर टर्मिनल हाइड्रोजन होगा तो अल्डिहाइड बनेगा, टर्मिनल हाइड्रोजन समझते ना अभी, टर्मिनल हाइड्रोजन मतलब, बराबर है, मेरे ख्याल से निकल गया है, एक मिनट, हाँ टर्मिनल हाइड्रोजन है तो क्या बना भाई, ओए, ये टर्मिनल हाइड्रोजन, राइट, Aldehyde. यस, टर्मिनल हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड, नहीं है तो मुनीरा जी कीटोन बनेगा, राइट। आगे क्या, H2O अकॉर्डिंग टू द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एक जगह H जाएगा, एक जगह OH जाएगा, क्लियर है, हाँ बेटा। वन मोर टाइम, जहां पे हाइड्रोजन है कम वहां पे नेगेटिव OH माइनस विल कम, एक ही कार्बन पे दो OH आ गए हैं, जो उसको अनस्टेबल करके कीटोन वेरी स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, राइट, नहीं समझा, हेलो, समझा sir. ओके, भी ध्यान से, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन, क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस, बोलो, Oxidation. ऑक्सीडेशन, कितने ऑक्सीजन, ठीक है, N कार्बन है तो क्या बनेगा सदन, N कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, Yes, sir. हाइड्रोजन कितने हैं, इतना पानी बना है, बराबर है,
ये इसको थोड़ा करो फर्दर, क्या 2 कॉमन, कैंसिल आउट, मतलब पानी कितना बना ओए, n-1। नहीं समझ रहा है क्या? कोई भी अल्काइन ले लो, चलो C5H8 बराबर, ऑक्सीजन खाली नहीं पता है, बट 5 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कितना क्लियर है अकीना? हाँ सर। यस सर। अभी ध्यान से, हाँ, ये n अमाउंट ऑफ O2 है और ये सी, ये इतने सिंगल सिंगल ऑक्सीजन है, O2 चाहिए अपन को, सिंगल ऑक्सीजन। तो अगर अगर 2 सिंगल ऑक्सीजन होते हैं तो O2 कितना बनेंगे? दोनों सिंगल ऑक्सीजन मिला के वही एक O2 बनेंगे। हाँ बोलो ना भाई। हाँ सर। 2 सिंगल ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन 2, तो लिखो अच्छे से, क्या क्या लिखे? 2 सिंगल ऑक्सीजन फॉर्म्स व्हाट, 1 O2 बराबर। यस सर। बोलो, n-1 सिंगल ऑक्सीजन है, फॉर्म्स XO2, तो कितने O2 बने? n-1/2। नहीं समझ रहा है, वापिस बोलो, आरजो, शुड आई रिपीट? ये कितने O2 है आरजो? NO2 दैट आई रिटन। ये n-1 सिंगल ऑक्सीजन है, आई वांट O2 फॉर्म में, तो 2 सिंगल ऑक्सीजन एक O2 फॉर्म करते हैं सदन, तो n-1 सिंगल ऑक्सीजन विल फॉर्म, हाँ, n-1/2 O2। हाँ बोलो। तो n प्लस, ये देखो, NO2 प्लस n/2 O2 माइनस 1/2 O2, राइट? यस सर। तो ये क्या बनेगा? 3n/2 O2। यस सर। इधर लिखता हूं मैं, क्या लिखूं? 3n/2 O2 minus half O2, again combining the base, 3n minus 1/2 O2। You got it? फॉर्मूला कैसे बना है? इधर 3n minus 1/2 O2 कैसे आया, समझा? यस सर। जरूरत नहीं है, याद कर लेना। दीपक, शुड आई कम अगेन? काम का नहीं था टॉपिक, जाने दो, आगे बढ़ता है। तो हाँ वेरी गुड, चलो। ओजोनोलिसिस घर घर बनाने आता है? बोलो, अल्किन में घर बनाया था आपने? दीपक बोलो क्या होगा इधर? डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, राइट? और जिंक और H2O डालने पे जिंक क्या तोड़ देगा? छत तोड़ देगा, और 2 मोल्स ऑफ, बराबर है, 2 मोल्स ऑफ CH2O, ये फॉर्मल्डिहाइड बना। अभी अभी मिस्टर दीपक, सेम थिंग हमें करना है इधर।
क्या दीपक? देखा ना ध्यान से, 2 बॉन्ड टूटते हैं, 3 बॉन्ड है फिलहाल दीपक। देखो हमने 2 बॉन्ड तोड़ के ऐसे ही वैसे ही किया, बट 3 बॉन्ड थे ना, 1 बॉन्ड बच गया था। समझा? जिंक और वाटर डाला मैंने, जिंक ने क्या तोड़ा? बराबर? हाँ बोलो। और इधर कैन यू सी दैट? क्या बन गया ये? अल्डिहाइड, राइट? एम आई क्लियर? Yes. ओके, ग्रेट। तो वन मोर टाइम प्रैक्टिस मुनीरा जी, घर घर खेलेंगे। मुनीरा जी, अटैक ऑन दिस क्वेश्चन। बोलो क्या होगा? मुनीरा जी बोलो जल्दी। मैं नहीं करने वाला, बोलो, आप बोलेंगे तो ही करेगा मैं। आरजू कहानी, हाँ बोलो। So can you go to the previous slide for a sec? Yes, sure. मैं तो आज बैठने वाला है बस, जब तक कोई बोलेगा नहीं तब तक करने का नहीं, बस सिंपल सी बात। चलेगा? मेरे को भी चलेगा। मैं क्लियर? भाई कोई बोलने में इंटरेस्ट है? ओके चलो, इसको ऑर्गेनालिसिस करो। क्या होगा? सर एक कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड और एक से कनेक्ट होते और एक नीचे पेरोक्साइड लिंकेज से कनेक्ट होते। एक मिनट बेटा। हाँ, क्या ये एक बॉन्ड कनेक्ट रहेगा, एक छत बनाएगा, एक घर बनाएगा, राइट? यस सर। अभी अभी क्या, अभी अभी क्या, अभी अभी जिंक ने ये ले लिया और बोलो ना। सर नहीं, 2 बार लिया है 2 बार कीटोन। सर। इट्स अ क्या? इट्स अ ब्यूट 1,2 डायन। सर 1 कैसा है? सॉरी 2,3। बराबर? समझा बेटा? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? चलो ग्रेट, ठीक है, आगे बढ़े लाइफ में। हाँ बोलो ना। अभी इधर इधर, ग्रेट। ये एक बार लास्ट कर लो चलो। क्या होगा जिंक और वाटर डालने पर? बराबर? क्या क्या बना इधर देखो जरा अच्छे से। एक कीटोन बना और एक अल्डिहाइड बना, राइट? हाँ बोलो। अभी अभी ये रिएक्शन में ना, ये रिएक्शन में अगर जिंक नहीं होता तो ये नहीं बनता था। H2O विल टेक दिस ऑक्सीजन, और क्या बना H2O ने? नहीं समझा? हाँ कि ना? H2O2 is a good oxidizing agent to provides अपना ऑक्सीजन अगेन। तो अल्डिहाइड्स आर वेरी रिएक्टिव, कीटोन्स को कुछ नहीं अफेक्ट होगा,
अल्डिहाइड्स आर रिएक्टिव, तो इसके लिए इधर बात समझा ये? हाँ, यस सर। कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे मिला समझा? कैसे मिला बेटा? अगर क्या नहीं डाला, जिंक नहीं डाला तो, जिंक नहीं डाला तो H2O किस में कन्वर्ट हो गया? H2O2 में। H2O2 is good oxidizing agent. Good oxidizing agent will release oxygen फटक से, और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, तो वो अल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देगा किस में? कार्बोक्सिलिक एसिड में। Am I clear with this? यस सर। चलो, अभी ऑक्सीडेशन देखो, दो तरीके के ऑक्सीडेशन किया अपन ने। देखो ओजोन भी देखो ना, ओजोन ऐड होना मतलब भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं, नॉर्मल ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, ऑक्सीजन ऐड करना डायरेक्टली। ये ओजोन के तरीके से ऐड किया अपन ने ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन। अभी और एक तरीका, एसिडिक KMnO4 भी क्या करेगा भाई लोग? हाँ, एसिडिक KMnO4 क्या निकालेगा अपने में से? बोलो भाई, बोलेंगे कि नहीं? यस सर। बराबर। तो सिंपली क्या बनाया समझा? एसिडिक KMnO4 ने हाँ की ना, हाँ की ना। ओके, इधर ओके, यस सर। क्या होगा? वेरी गुड। एसिडिक KMnO4 क्या करेगा? ये ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अपन विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट एसिडिक KMnO4। क्या निकाला जल्दी बोलो आप? ये डबल बॉन्ड तोड़ के ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना दिया, सिंपल। मैं क्लियर विद दिस? हाँ बोलो भाई, हाँ हाँ Yes, बोलो sir. भाई। ओके ओके चलो, Yes. ओके वेरी गुड। इट्स अ ब्यूटेन, बराबर। Yes, sir. अभी एक वेरिएशन बता रहा हूं, ध्यान देना। विथ वाटर, देखो पहले वाटर को निग्लेक्ट करो, पहले इधर क्या करो, ओए ओए ओए, जैसे कर रहे थे वैसे ही करो पहले। राधिका क्या करना है पहले समझा? हाँ बेटा, ओए जल्दी। वाटर ने भी ऑक्सीजन लिया, क्या क्या बन गया? Paracetamol oxide. H2O2, वाटर ने ऑक्सीजन लिया तो क्या बन गया? H2O2, H2O2 विल गिव OH। तो ये बॉन्ड टूटता है, दोनों को OH मिलता है, बॉन्ड टूटता है और दोनों को, ये तो एक मस्त स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और ये फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल होता है, फॉर्मिक एसिड अनस्टेबल रिएक्टिव, वो फर्दर ऑक्सीजन ले लेके फाइनली लैंड अप होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। वेरिएशन दीपक, वापिस पूरा, हाँ देखो तो दीपक जी, क्या बेटा? नॉर्मल जैसे ऑक्सीडेशन करना था, ऑक्सीजन लगा दिए, पहले ऑक्सीजन लगा दिए, इधर तक तो आया आपको? हाँ Yes, sir. Yes. अभी Yes, sir. वाटर का कमाल देखो, वाटर ने ऑक्सीजन लेके OH प्रोड्यूस किए नॉन स्टॉप, दोनों को OH मिला, तो ये दो कार्बन एसिडिक एसिड,
स्टेबल कंपाउंड। बट ये फॉर्मिक एसिड है ना, थोड़ा अनस्टेबल है, एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, अनस्टेबल है, रिएक्टिव है, तो वो फर्दर अपना ऑक्सीडेशन कर करके ना KMnO4 इज अ ह्यूज नंबर ऑफ ऑक्सीजन देता है नॉन स्टॉप। समझा ये आपको? यस सर, यस। नहीं समझा? ओके ग्रेट। तो ये हमको क्या मिला? क्लियर है एकदम? डन? ओके चलो, एक मिनट मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ, ये बंद हो जाएगा, जस्ट अ सेकंड। चलो भाई, तो गाइस पूरा वेरिएशन क्लियर है पूरा? चलो बताओ इधर, आरजू खान जी बोलेंगे कुछ आज? गिव मी आंसर फटाफट चलो। एसिडिक KMnO4 एंड वाटर, बोलो क्या हुआ? बोलो जल्दी खान जी। क्या बनेगा? ठीक है, सर हाँ हाँ बोलिए। सर ये जो दवा है इसको क्या बोलते अभी ये वाटर हैं? कार्बोनिल वाले को? नहीं, क्या? तो इसको मतलब इसका इसको बोलते क्या है जब ये जो दो प्रोटोन ग्रुप वाला जो है? नहीं समझ रहा क्या बोल रहे हैं आप? सर इसको बोलते क्या है, मतलब इसका नेम क्या है, नाम है किसको? ना सर कुछ? ये ये जो ये भी प्रोडक्ट बना है, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है प्रोडक्ट रिएक्शन का, ये अभी तो बोला ब्यूटेन 2,3 डायन। यस ओके सर। हाँ, वाटर वाटर OH ऐड करने का काम करेगा दीपक। हाँ बेटा बोलो, क्या ऐड करने का काम करेगा वाटर? OH। क्या मिल गया ये? सिट्रिक एसिड। क्या मिल गया ये? आई होप आई एम क्लियर। यश की नो? मैं क्लियर टू ऑल गाइज एवरीवन? यस सर। ओके ओके, तो आई होप इधर तक सबको सब क्लियर है। वी डिड ऑक्सीडेशन में तीन तीन वैरायटी, नॉर्मल ऑक्सीडेशन, ओजोनोलिसिस एंड ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? हाँ, ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? बोलो भाई ओए। ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ KMnO4, acidic KMnO4 and with water also, right? Now substitution reaction guys, it's only possible with terminal hydrogen. किसके साथ पॉसिबल है समझा बेटा? इज ओनली पॉसिबल विथ टर्मिनल हाइड्रोजन। ऑलरेडी अपन ने किया है ये वाला, राइट? क्या था ये दीपक? क्या था ये? क्या था? डाइसोडियम एसिड हाइलाइड। मैं क्लियर? हाँ बोलो भाई। हाँ, यस सर। अभी इधर मस्त रिएक्शन, cuprous chloride with ammonium hydroxide.
क्या लाया अपन? ये बेस, सदन, बेस को क्या चाहिए? एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बनाया? Yes, sir. बेस को Water. क्या चाहिए? OH एसिडिक और हाइड्रोजन। acidic समझा? hydrogen. भी ये 2 अमोनियम ने 2 क्लोरीन ले लिया। हाँ बोलो भाई। हाँ, Yes, sir. अभी बचे कुछ एक कॉपर, बचा कुचा ये अल्काइन के ऊपर जाके कनेक्ट हो गए। बराबर है? सो Yes, sir. डाई कॉपर एसिड हाइलाइट। आई होप आई एम क्लियर। बराबर है? Yes, sir. हाँ, ठीक है। तो हियर गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये रिएक्शन में जो कंपाउंड फिलहाल डेवलप हुआ है कौन सा? दिस वन, डाई कॉपर एसिड हाइलाइट इज अ रेड पीपीडी। मतलब क्या हुआ ये रिएक्शन में दीपक? ये अल्काइन दीपक, अल्काइन विथ टर्मिनल हाइड्रोजन, ये बेटा बराबर। Yes, sir. Yes, sir. एग्जाम्पल देखो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन नहीं है, नो टर्मिनल हाइड्रोजन। इसमें क्या है? विथ टर्मिनल हाइड्रोजन, राइट? बराबर। हाँ बोलो भाई। हाँ, Yes, sir. तो इसमें अल्काइन विथ टर्मिनल हाइड्रोजन में अल्काइन विथ, Terminal hydrogen. हाँ, अल्काइन विथ टर्मिनल हाइड्रोजन कौन? मुनीरा चल, मुनीरा है, कौन गए? आरजू, आरजू भी है, सदन दीप, पता नहीं कौन गए। चलो, तो इधर हमने क्या डाला दीपक? इधर भी वही चीज डाली बेटा। क्या? और जो रिएक्शन होने के Dichloroethane. बाद ये रेड पीपीटी बना, क्या बना? ये कौन सा कंपाउंड है? डाई डाई कॉपर, डाई क्यूप्रिस, डाई कॉपर एसिड हाइलाइड, राइट? बात क्लियर करें? बात क्लियर है? और इधर कुछ नहीं रिएक्शन हुआ, नो रिएक्शन। तो भाई सॉल्यूशन में जो अल्काइन है उसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है कि नहीं, पहचानने के लिए ये रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल। क्या? हम्म किसके लिए ये रिएक्शन पॉसिबल है? अल्काइन के अंदर, बोल भाई, टर्मिनल हाइड्रोजन है कि नहीं पहचानने के लिए रिएक्शन इज वेरी हेल्पफुल। एम आई राइट? बोलो। Yes, sir. कितना बैठा दिमाग में सदन? ओके, अभी सेम सेम और एक रिएक्शन अपने पास, सेम सेम काम वही कर रहा है। देखो क्या, हम्म तो काम करो ना, AgCl लाओ। चलो, काम वही दीपक। बेस ने किसको निकाला? हाइड्रोजन को, राइट? ऑर्डर बन गया। अमोनियम ने क्लोरीन को ले लिया। हम्म
हाँ बोलो भाई, हाँ। Yes, sir. और अमोनियम ने क्लोरीन ये ले लिया, क्लोरीन को, और ये दो एजी जो फ्री हो गए हैं वो कहां पे है? डाई सिल्वर एसिड हाइलाइड, व्हाइट पीपीडी। बराबर। टर्मिनल हाइड्रोजन अगर है तो ये रिएक्शन होगा गाइस। Hence, these reactions are very helpful to identify the terminal hydrogens is there or not. I hope I am clear. I am clear. Yes, sir. ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कभी होगा? ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते कभी होगा? जब भी टर्मिनल हाइड्रोजन है तो ही होगा, राइट गाइस? ओके, अभी ध्यान देना। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन ऑफ दिस अल्काइन इज आइसोमराइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, खाली एकदम छोटा सा है, प्लीज पे अटेंशन गाइस। ये क्या है मुनीरा? ब्यूट-1-9, राइट? हाँ, कॉमन नेम सी, इसको एसिडिलिन बोलते हैं, इसको इथाइल बोलते हैं। कॉमन नेम बोल भाई। इथाइल एसिडिलिन गाइस 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 गाइस। क्या इधर एल्कोहलिक केओएच डालोगे ना आप, क्या डालोगे? बोलो सदन। एल्कोहलिक केओएच डालोगे, सिंपल, ट्रिपल बॉन्ड शिफ्ट होगा आगे, पोजीशन आइसोमर, यू नो, ब्यूट-1-9 ब्यूट-2-9। Yes, sir. क्या ये दोनों सदन एक दूसरे के? Position isomer. यस। सिमिलरली उल्टा काम करना है अगर सदन, उल्टा मतलब उल्टा, Sir, राइट? 2 का 1. हाँ 2 का 1 करना है. हाँ, 2 का 1। तो ये सोडियम अमाइड डालना पड़ेगा, क्या डालना पड़ेगा? तो वापिस इथाइल एसिडिलिन बन गया। इसका कॉमन नेम एसिडिलिन, तो डाइमिथाइल. डाइमिथाइल। हाँ, एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके चलो, ग्रेट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे फटाफट। सी द फोर्थ काइंड ऑफ रिएक्शन, मैंने 3 काइंड ऑफ रिएक्शन किया। नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो काफी स्लोली हुआ, सेकंड ऑक्सीडेशन में 3 वैरायटी, नॉर्मल, ओजोनोलिसिस और एसिडिक केमिनोफोर। थर्ड काइंड ऑफ रिएक्शन अपन ने अभी भी किया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ काइंड ऑफ रिएक्शन अभी भी किया, आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो गाइस फिफ्थ काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज पॉलीमराइजेशन, एंड लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन है ये अल्काइन का। देन वी फिनिश ऑफ विद अल्काइन चैप्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? बोल भाई। हाँ, कौन सा फिफ्थ रिएक्शन करने जा रहे हैं? Polymerization. बराबर। इन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सबसे पहले 2 मॉलिक्यूल को कनेक्ट करते हैं, दैट इज क्या भाई? ओए क्या किया? डाइमराइजेशन, राइट? 2 अल्काइन बनाओ, चलो पहले 2 अल्काइन तो बनाओ। 2 अल्काइन को क्या ओए कनेक्ट किया। 2 अल्काइन को कनेक्ट करना है तो क्यूप्रियस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर लाना पड़ेगा इन द प्रेजेंस। तो ये एक बॉन्ड टूटता है। ओए Bond, sir. दीपक क्या टूटा? Hydrogen carbon वाला. हाइड्रोजन टूटा, हाइड्रोजन इधर आया, बोला ओए मोरे को ज्वाइन करो, एक बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन को ज्वाइन करना पड़ेगा। Yes, sir. हाँ दीपक, हाइड्रोजन देखो अभी 2 ही बॉन्ड बचे हैं,
और हाइड्रोजन एक कार्बन पर अटैच हो जाएगा, एक कार्बन लटक Yes, sir. जाएगा। Got it, sir. नहीं समझा? तो इधर सदन जो लटका हुआ कार्बन है उधर अटैच हो गया इसके साथ, अल्काइन के साथ। दो मॉलिक्यूल अल्कीन और अल्काइन दोनों अटैच हो गए, दोनों अल्काइन को अटैच कर दिया, एक उसमें से अल्कीन बन जाता है, राइट। डाइमराइजेशन मतलब दो मॉलिक्यूल कनेक्ट कैसे हुआ, समझा? इन द प्रेजेंस ऑफ Yes, sir. क्यूप्रिस क्लोराइड एंड Okay. अमोनियम क्लोराइड, गाइस। Yes, yes, sir. इधर तक क्लियर है पहले? अभी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मस्त क्वेश्चन है। सी, ये अभी अभी आपने क्या डेवलप किया सदन, राइट? HCl ऐड करना है, कहां पे ऐड होगा? दैट्स द क्वेश्चन, एंट्रेंस में पूछा एक बार। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? यू गॉट द क्वेश्चन राधिका? हाँ कि ना? क्वेश्चन समझ रहा है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इधर, इधर, इधर के इधर। एनीवन? ABCD, anyone can give answer? A, B, anybody? A, B, C, can, D, D पता नहीं। चलो बोलो ओए, समझा कुछ? नहीं समझ रहे, जाने दो, चलो। अभी मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ देखो, ये ए, ए पे अटैक किया, इधर कार्बोकेटाइन डेवलप होगा। बी पे अटैक किया, ए पे कार्बोकेटाइन डेवलप होगा। सी पे अटैक किया, कहां पे कार्बोकेटाइन डेवलप होगा? इधर डी पे। डी पे अटैक किया तो अटैक कहां पे? ये दो जगह पे होना चाहिए सदन। क्यों? चलो, अटैक ऑन डी एंड अटैक ऑन बी, अटैक ऑन ए, ठीक है? क्या होगा सदन? डी पे अटैक हुआ तो बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और ये अगर ए पे अटैक किया, बोलना भाई, ए पे अटैक किया, बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो भाई कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है? Sir, ये वाला तो इसमें LGR हो जाएगा, रेजोनेंस होगी। आप बोल रहे हो ये अटैक ऑन डी वाला स्टेबल है कि अटैक ऑन ए वाला? मेरा अटैक होने वाला। क्यों अटैक ऑन ए वाला, क्यों? सर उसमें रेजोनेंस हो जाएगी सर। ओके, डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकैटायन, इट्स अ रेजोनेंस। इधर भी तो हो रहा है, डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बोकैटायन, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड इनफैक्ट, बराबर। Yes, sir. बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज, ये लोग रेजोनेंस करेंगे, ओए सदन, ये लोग अगर क्या करेंगे, बोलो ना। रेजोनेंस। मतलब पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया मैंने, Cumulative dying हो गया unstable. क्यूमुलेटेड डाइन, वेरी गुड, अनस्टेबल। एक तो क्यूमुलेटेड डाइन है और 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, दोनों अनस्टेबल, मतलब ये रेजोनेंस बहुत नहीं नहीं के बराबर होगा। बट आपने बोला वैसे सदन, ये बहुत फास्ट होगा, क्यों? Yes, sir.
क्लियर? क्योंकि इधर ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड फटाफट फटाफट, यू नो, ये और ये बॉन्ड को तोड़ के इधर भेज देगा वो. काइंड ऑफ दिस. सो बेसिकली ये 2 डिग्री भी है और बाजू में डबल बॉन्ड फास्ट रेजोनेंस करता है ट्रिपल बॉन्ड के मुकाबले, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड का कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है? 2.8 है. 8. हाँ, तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं इजीली, उसकी ताकत ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की. और डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? तो इससे ये इलेक्ट्रॉन कार्बोडाइन इजीली खींच कर रेजोनेंस कर सकता है, और उधर इजीली कर सकता नहीं है. बहुत सारे तरीके से समझा मैंने. समझा सदन? वापस बोल पाएंगे क्या हुआ? यस सर. कहां पे अटैक इजीली हुआ? ए पे. ए पे क्यों Yes, अटैक sir. हुआ? ये सर क्योंकि सेकेंडरी बाजू में इधर डी पे जो कार्बोडाइन डेवलप हुआ, वो बाजू में डबल बॉन्ड से इजीली इलेक्ट्रॉन लेकर रेजोनेंस कर सकता है. बट जबकि अगर अपन ने डी पे अटैक किया तो कार्बोडाइन जहां पे बना उसके बाजू में ट्रिपल बॉन्ड, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वोंट इजीली स्टार्ट रेजोनेंस. चलेगा? हाँ, तो हेंस Cl माइनस कहां पे अटैच हुआ, समझा दीपक? यस सर. बोल भाई जल्दी, हाँ कि ना? क्या? ठीक है, इसको दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नियोप्रीन सिंथेटिक रबर. पॉलीमर में पढ़ेंगे. बोलो कौन एक्सप्लेन करेगा? एक्सप्लेन जो करेगा फ्री में आगे बढ़ूंगा भाई. फटाफट समझा इतना पहले मुनीरा? यस सर. ओके. डायमराइजेशन कैसे किया अपन ने? द प्रेजेंस ऑफ क्यूपरस क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. कैसे किया गाइस? बोलो फटफट. और एक गलती से एच हाँ, निकल के उसके दूसरे गलती से चला गया. एक एच निकाल के इधर अटैच कर दिया. वेरी गुड. और ये कंपाउंड मिला, फिर HCl ऐड किया तो H ने इधर अटैक किया, फॉर्म अ कार्बोडाइन हियर व्हिच इज वेरी स्टेबल राइट नाउ. राइट? बात क्लियर हुई बेटा? यस सर. नियोप्रीन सिंथेटिक रबर. राइट? रिवाइज करवा दिया. चलो भैया, इस डायमराइजेशन के बाद ट्राइमराइजेशन करते हैं. सेम सेम वे में. हाँ, दीपक कितने अल्काइन लाए बेटा? 3. एक ने अपना H तोड़ा, इसको दिया. बराबर? तो पता है अभी जुड़ गए थे ये दोनों. समझा सर. नहीं समझा? इसने H तोड़ा, इसको दिया, और ये दोनों ओपन वैलेंसी जुड़ गए दोनों. यू गॉट इट गाइस? क्या हुआ? हाँ, यस सर. वेरी गुड दीपक. क्या हुआ सदन? वेरी गुड. ये इधर जुड़ गया. So divinyl, and this is acetylene. Yes sir. So divinyl acetylene, guys. Am I clear, Yes everyone? sir.
ओके चलो, डाइविनाइल एसिटिलीन कैसे बना, हर एक को सबको समझा है। डाइविनाइल एसिटिलीन कैसे बना सबको क्लियर है अभी? चलो, अभी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन सबको पता होना चाहिए, तो काफी इजी रिएक्शन है। क्या पढ़ने जा रहे गाइस? इधर अपन को तीन तीन की जरूरत है, तीन। मुनीरा समझ रहा है बेटा? हाँ सर। बोलो। वेरी गुड। क्या लिया? रेड हॉट आयरन। हाँ, जिसने क्या किया, सर्टेन टेम्परेचर। ये क्या तोड़ा बेटा? हाँ, समझा ये? एक बॉन्ड तोड़ा। हाँ, एक बॉन्ड तोड़ा भाई। यस सर, यस। दीपक, सबको अपना इलेक्ट्रॉन मिला ये? यस सर। सब लोग कनेक्ट हो गए ऐसे? साइक्लिक यस मतलब सर। साइकिल बना एक, और तीन तीन मॉलिक्यूल जुड़ गए। पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्रिएट्स व्हाट? इधर तक क्लियर है भाई? यस सर। देखो, ऐसा छोड़ कर क्वेश्चन छोड़ देंगे एग्जाम में। प्रोडक्ट सिलेक्ट करो भाई, आपको दिमाग चलना चाहिए। कितने लेने टोटल? हाँ, सॉरी, डबल सॉरी। सी, इधर तक क्लियर है भाई? हाँ बोलो भाई। हाँ, यस सर। यस सर। सदन, ओके। क्या होगा इधर? एनीवन? रेड हॉट बॉन्ड आयन ब्रेक क्या करेगा करेगा? सर। ओए, रेड हॉट आयन क्या करेगा? ओए, am I right? बॉन्ड ब्रेक करेगा। एक बॉन्ड तोड़ेगा। क्या बने इधर? इलेक्ट्रॉन आ गए उसके पास। हाँ बोलो भाई, हाँ बोलो, हाँ बोलो भाई। हाँ, मैं क्लियर यस विद सर। दिस? ओके ग्रेट, सी हियर। ठीक है, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया। आई होप टिल नाउ आई एम क्लियर। दिस यस सर। कंपाउंड इज कॉमन नेम बोलते हैं इसको, मैसिडिलिन, या तो 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। ठीक है एवरीवन? एक होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, कर लोगे अभी इतना? यस सर। ओके ग्रेट, चलो। तो इधर इसको बाय बाय बोलने का टाइम आ चुका है गाइस। इसको इसको बाय बाय बोलना है आपको, अल्काइन को, राइट? ठीक है, एम आई क्लियर? यस सर। एक छोटा सा पार्ट है, अगर आपको समझ में आए तो।
मेरे पास ईथाइन है, ईथीन है एंड ईथेन है. हाउ टू सेपरेट? हाउ टू टेक आउट इथाइन आउटसाइड? तो ammonical silver, you know, that is याद आ रहा है? इट्स अ मिक्सचर. डालेंगे तो इथाइन क्या करेगा? व्हाइट पिपड़ी करके बाहर आ जाएगा. व्हाइट पिपड़ी करके बाहर आ गया कि नहीं इथाइन? टर्मिनल कार्बन इसके लिए. Yes, sir. अभी क्या मिक्स है? बोलना भाई. इथीन और इथाइन, राइट? H2SO4 डालोगे, सो यू नो इथीन रिएक्शन करके इथाइल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ये इथेन एज इट इज रहा. याद नहीं आ रहा रिएक्शन? क्या हुआ? बोल भाई ओए. याद आ रहा है अभी? Yes, sir. So it's a ethyl hydrogen sulfate, SO4 sulfate. So in short, इथीन में क्या, इथीन में H2SO4 डालने पे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे बना? समझा? हाँ कि ना? Yes, sir. Okay, great. I hope till now I am clear. हाँ, Yes, क्लियर है sir. मैं एकदम? अल्काइन चैप्टर में डान डान डान. अभी नया चैप्टर चालू करते हैं, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड, राइट? वही उसका लास्ट पार्ट है, एरोमेटिक कंपाउंड. क्या पढ़ने जा रहे हैं गाइस? Aromatic compound is nothing but a what? Highly stable compound, right? क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन? हाईली Stable compounds. बोलो. Stable compound. It's somewhat like what? Benzene. Journal formula for aromatic compound is क्या है? एरोमेटिक सर एन एन तो हमें समझ में आ गया, नंबर ऑफ कार्बन, राइट? ओए, Yes, sir. क्या नहीं पता है इसमें? Why? वाई? वाई इज व्हाट? नंबर ऑफ रिंग्स. फिलहाल कितनी रिंग्स है भाई? ये एक ही रिंग है. कितने कार्बन है भाई? 6. तो क्या फॉर्मूला आएगा? C6. बोलो. 2 into 6 12 minus 6 into 1 6 C6 H6 आ गया. बोल भाई. यस यस कि नो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ कि ना?
हाँ सर। ओके, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है? हाईली, एक मिनट, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? हाईली स्टेबल कंपाउंड को, राइट? हाँ, एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? बोलो जल्दी। सल्फर कंपाउंड हाईली स्टेबल रहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? हाईली स्टेबल कंपाउंड को, राइट? यस सर। अभी अभी ध्यान से, एरोमेटिक कंपाउंड, हाईली स्टेबल कंपाउंड, क्यों हाईली स्टेबल है? एनीवन? रेजोनेंस हो रहा है। सॉरी, रेजोनेंस हो रहा है। क्या बोले वरिस? और वापिस, रेजोनेंस हो रहा है, वेरी गुड। रेजोनेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि क्या अंदर देखने मिला? कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड, राइट? मतलब डबल बॉन्ड के बाजू में डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड, राइट? क्यूमुलेटेड होता है ना, तो वो रेजोनेंस नहीं कर सकता है। कौन रेजोनेंस कर सकता है? कॉन्जुगेटेड, राइट? एवरीवन? यस सर। और आपको इसका डायग्राम तो आइडिया है ही है कि ये लोग प्लानर स्ट्रक्चर है, पूरा प्लानर, हेक्सागोन में प्लानर, राइट? और ये सब क्या है? पाई बॉन्ड का क्या है? ये क्लाउड दिख रहा है सबको, जो प्लेन के ऊपर और नीचे है, क्या ये? हाँ, पाई बॉन्ड का क्लाउड दिखा सबको बराबर? तो बीच में सारे कार्बन है, ऊपर और नीचे इट्स व्हाट? क्लियर एवरीवन? स्ट्रक्चर क्लियर है? यस सर। पाई बॉन्ड का क्लाउड है ये। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर? रेजोनेंस कर रहा है, हाईली स्टेबल है। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, यू नो, स्टेबल होने के कारण, इवन दो देयर इज, क्या है? अल्कीन है, देखो ये नॉर्मल अल्कीन, सदन, यस सर। ब्रोमीन वाटर से, ब्रोमीन वाटर क्या होता है? रेड कलर, ब्राउन कलर का, रेड कलर का वाटर होता है। हाँ, ये पूरा ब्रोमीन निकाल दिया इधर, ये ऐड कर देते ना ये लोग ब्रोमीन को, तो रेड कलर, ब्राउन कलर डिसअपियर्स। डिसअपियर्स मतलब चले गया, समझा आपको बात कि नहीं समझा? बोलो, क्या बोला मैं? हाँ, चलो ग्रीन वाटर से ब्रोमीन नहीं लगा तो उसके लिए वो कलर डिसअपीयर हो जाएगा इसका रेड। हाँ, हाँ, एम आई क्लियर? यस सर। ओके, अभी 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 ये नॉर्मल अल्कीन होता है ना जो, ये अल्कलाइन जो कौन सा कलर का होता है बेटा ये? अल्कलाइन KMnO4 कौन सा कलर का होता है? पिंक। तो ये ऑक्सीजन विथ वाटर, दो दो OH डेवलप किया, क्या डेवलप किया? जो अटैच होता है, तो KMnO4 से ऑक्सीजन निकाल के पिंक कलर डिसअपियर कर दिया।
किसने किया ये काम? अल्कीन ने। दीपक क्या दो काम किया, बोलो बड़ा। हाँ बेटा, क्या दो काम किए बेटा, जल्दी। और कलर कलर का फर्स्ट ऑफ ऑल। क्या ब्रोमीन वाटर कौन सा कलर का होता है? रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन खींच लिया अल्कीन ने, देखो अपने ऊपर अटैच कर लिया, मतलब ब्रोमीन का रेडिश ब्राउनिश कलर चले गया। यस सर। सिमिलरली देखो, अल्कलाइन KMnO4 जो पिंक कलर का होता है वो, इसका भी हाँ, कलर डिसअपियर होगा सर। अल्कलाइन KMnO4 जो पिंक कलर का होता है वो ऑक्सीजन दे के ऐसा देखो, के साथ H2O ने 2 OH बना के हाइड्रोक्सिलेशन किया अल्कलाइन KMnO4 के साथ, तो पिंक कलर अल्कलाइन KMnO4 का भी चले गया। यस सर। तो अल्कीन का पावर देखा, यस सर। ब्रोमीन वाटर को अल्कलाइन KMnO4 को डिकलराइज कर सकता है। बट हियर अल्कीन है ना, ये देखो अल्कीन वाला पार्ट, फिर भी नहीं हुआ रिएक्शन। ब्रोमीन वाटर, क्यों? बार बार बोला मैंने, क्या है ये? तो उसने अल्कीन के बहुत से रिएक्शन नहीं किए हैं। अल्कीन कौन सा रिएक्शन करता है? ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने में इसको इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज वो हाईली स्टेबल है, राइट? कोई भी रिएक्शन करने में इंटरेस्ट नहीं है उसको, इन शॉर्ट ऐसा। बोल भाई सदन, क्या बोला मैं? हाँ, बोलेंगे तो मैं आगे बढ़ेगा, नहीं तो बोलेगा। मतलब हाँ, इतना अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होने की बावजूद भी वो अल्कीन के टेस्ट नहीं कर पाया। मतलब उसको अल्कीन के जैसे रिएक्शन करने में इंटरेस्ट क्यों नहीं है? नॉनस्टॉप रेजोनेंस करने में इंटरेस्ट है। जो उसको स्टेबल यस बनाता है सर। वो चीज करे, जो उसको अनस्टेबल बनाता है वो चीज क्यों करे वो, राइट? तो अल्कीन के सारे रिएक्शन उसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन वगैरह कुछ नहीं किए हैं, ऐसा बोलने का मतलब है। ठीक है, फिर और एक बात, इधर अल्कीन को अगर बर्न करते हैं, सूधी फ्लेम बाहर आती है। सूधी फ्लेम मतलब क्या? कोयला, कोयला, कोयला किसको बोलते हैं? यस सर। कोल, कोल। हाँ, तो उसको अगर बर्न करते तो कैसे काला 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 धुआं निकलता है, सूदी फ्लेम्स। बात समझा? हाँ। यस सर। और नॉर्मल अल्केन को अपन बर्न करते हैं तो ब्लूइश फ्लेम। घर पे गैस है ना, गैस चालू करके देख लो, ब्लूइश फ्लेम दिखेगी, राइट? हाँ, नहीं समझ रहे, जाने दो, चलो आगे बढ़ता है। सो जनरली एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का अपन ने तरीका देखा भाई। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, एडिशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं करते हैं, सूदी फ्लेम से बर्न होते हैं। इसका जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? CnH2n-6y। नहीं समझा? ओके, एंड लास्ट एंड वेरी सुपर्ब, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड पहचानने का गाइस। एरोमेटिक कंपाउंड्स हाईली स्टेबल है, कैन बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ हकल्स रूल। पढ़ा हुआ है अपन आगे के चैप्टर में हकल्स रूल। क्या? बोल भाई। हकल्स रूल जो क्या बोलते हैं, ऑल कार्बन क्या चाहिए उसको? बराबर, प्लानर स्ट्रक्चर चाहिए। फिर क्या? बोलो बोलो दीपक, याद करके। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड चाहिए। +2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्जुगेटेड पाई बॉन्ड मतलब साइक्लिक रेजोनेंस।
और फाइनली, वेरी गुड दीपक, दैट इज it should contain 4n plus 2 pi electron. am I clear with this? हाँ भाई, तो हक्कल रूल्स क्लियर है सबको? चलो, तो अपन दो तीन ही प्रिपरेशन है बेंजीन, बेंजीन बनाने की बता देता हूँ, एकदम किए हुए तीनों सब अपन ने, याद करोगे तो याद आएगा. प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन. This reaction is also called as aromatization reaction. Aromatization reaction is generally we performed in, there is aromatization reaction अपन ने कहाँ पढ़ा था? देखो जरा, अल्केन में पढ़ा था गाइस. कहाँ पढ़ा था? बल्ला बल्ला. याद आया? ये कंडीशन विद 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टार्ट गेटिंग हियर व्हाट? पायरोलिसिस ऑफ अल्केन में पढ़ा था, स्पेशल टाइप ऑफ पायरोलिसिस. पर्पसली अपन ने ये डिहाइड्रोजनेशन किया. पायरोलिसिस के अंदर क्रैकिंग एंड डिहाइड्रोजनेशन में से एन हेप्टेन अगर लिया तो ये 6 से 10 कार्बन के लिए वैलिड है. बराबर. क्या बनेगा इधर? मुनीरा 7 है ना, ऐसे ऊपर आएगा. मैं क्लियर बेटा? Yes, sir. अभी अभी लास्ट साइक्लिक एरोमेटाइजेशन अभी अभी किया. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, सॉरी. देख लो भाई, इधर इधर ये इसमें ये तो बताता हो ना भाई. हाँ, ये देखो ना इधर, वो मतलब एरोमेटाइजेशन होता है. ये क्लियर है? साइक्लिक यस सर. पॉलीमराइजेशन अल्काइन का अपन को क्या मिला? बेंजीन मिला इधर. हाँ, यस सर. ओके. तो इधर क्लियर हुआ पहले? सर. हाँ बोलो बोलो, सॉरी बोलिए. सर ये प्रीवियस स्लाइड में वो ये एरोमेटाइजेशन अगर 11 कार्बन लेंगे तो क्या हो जाता है फिर से? नहीं नहीं नहीं, 11 कार्बन होगा तो क्रैकिंग चालू हो जाएगा. क्रैकिंग चालू हो जाएगा, कुछ और ही चीज बनेगी, मल्टीपल चीज बनेगी, एक फिक्स चीज नहीं बनेगी. और सर ये अगर 8 कार्बन लेंगे तो वो CH3 के बाद में CH3 आता रहेगा सर? सॉरी, अगर 8 कार्बन रहेंगे तो फिर क्या होगा? 8 कार्बन रहेंगे ना इधर, तो ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे. ऑर्थोजाइलिन, मेटाजाइलिन या तो फिर पैराजाइलिन. नहीं समझा? समझे सर? तो एक से CH3 है, वो फिक्स नहीं, कहाँ आएगा वो? तो इधर भी आ सकता है दूसरा CH3, इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है. तीन मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे. बराबर है? हाँ, यस सर. ओके गाइस. सर मेटा भी बनेगा? हाँ, मेटा भी बनेगा, क्योंकि वो ऐसे जनरली ये लोग ऐसे ब्रांच बाद में कनेक्ट नहीं कर रहे. वो इंटरनली ऐसे बॉन्ड निकाल के जस्ट ट्विस्ट करके, वो मतलब तभी वो नहीं हो रहा है, मतलब अलग से ज्वाइन नहीं हो रहा है. तो इसके लिए सब अंदर डेवलप होते हैं, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ऐसे. यस सर. इतना क्लियर है एवरीवन?
बीस इतना क्लियर हुआ बेटा एवरीवन? यस सर। ओके चल ग्रेट। और थर्ड एंड फाइनल प्रिपरेशन भी बता देता हूं इधर से। दैट इज वेरी इजी। क्या ये फिनॉल है विद जिंक पाउडर, हीट किया तो जिंक क्या लेके जाएगा गाइस? नहीं समझा? यस सर। और ये बेंजीन बन गया भाई। Am I clear? यस सर। Okay guys, so here properly अपना बेंजीन का प्रिपरेशन हुआ है। फर्दर भी आपको करना है तो वी कैन डू इट। सी ये क्या लाया मैं? बोलो जल्दी, क्या ये है? बेंजल्डिहाइड है। नो दिस बेंजल्डिहाइड, यू नो, बेंजल्डिहाइड विथ हाइड्रेजाइन, क्या रिएक्शन होगा एनीवन? कंडेंसेशन, राइट? याद आया? बोलो। और एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हुआ विच कॉल्ड एज हाइड्रोजोन। फाइनली इसको बेसिक मीडियम में हीट देंगे। बेसिक मीडियम में हीट देंगे तो क्या निकल जाएगा? N2 गैस चले जाएगा भाई। हाँ बोलो भाई हाँ। और ये इधर अटैच हो जाएगा, क्या बनेगा ये? टॉल्यूइन। तो ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं अपन, टॉल्यूइन, बेंजीन, राइट? हाँ कि ना एवरीवन? इवन ये रिएजेंट को क्या बोलते थे सदन? ये रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं वॉल्फ किश्नर। पढ़ा है अपन एल्किन में आगे? यस सर। पढ़ेंगे तो याद आएगा सब। अभी 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 सेम अपन इसको भी कर सकते हैं। किसको? ये कीटोन को भी सेम वोल्फ किश्नर से करो याद तो। क्लिमिंसन, क्लिमिंसन, व्हाट इज क्लिमिंसन हियर? बराबर है? यस सर। कॉन्सेंट्रेटेड HCl लाओ, दैट विल बी बेटर। सो इधर क्या होगा? जिंक क्लोराइड बन जाएगा, हाइड्रोजन सब उधर अटैच हो जाएंगे। क्या बना ये? मैं राइट? यस बात सर। बैठ रही दिमाग में? हाँ कि ना? ओके ओके चलो, अभी टॉल्यूइन ही बनाना है तभी हैव मोर मेथड। सी क्या लाइए? कार्बोक्सिलिक एसिड विद सोडा लाइम गाइस। व्हाट इज सोडा लाइम? CaO। बराबर, NaOH विद CO। क्या होगा इधर? ये बाहर निकल जाएगा। इसके साथ ही ले लो NaHCO3, सोडियम कार्बोनेट, और ये बचा हुआ हाइड्रोजन इधर अटैच हो गया। क्या क्या यस बन सर। गया ये? बेंजीन। बेंजीन। नहीं समझा? समझा सर।
सेम, अगर टॉलिन बनाना है तो क्या लाओ आप? मिथाइल बेंजोइक एसिड, 2 मिथाइल बेंजोइक एसिड, सेम सोडा लाइम। एग्जामिनर एक्सरसाइज करके छोड़ देंगे, आपको समझना चाहिए डी कार्बोक्सिलेशन है, सोडियम कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट बाहर निकलते हैं और एच बच जाता है। गाइस गाइस गाइस, एम आई क्लियर? हाँ बोलो भाई, हाँ जल्दी। ठीक है, यस सर। ऐसे और 4-5 मेथड है मेरे पास, दैट विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट सेशन गाइस। ऑलमोस्ट मेरा हाइड्रोकार्बन चैप्टर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट सेशन से, फिर आप लोग की फरमाइश जो आप बोलेंगे अपन चालू करेंगे। विल डू? यस सर। थर्मोडायनामिक्स। चलो, झकास। ओके, मेरे को सब सर लोग अपना अपना इनऑर्गेनिक वी सेड यू बिफोर। मेरे को सब लोग अपना अपना चैप्टर भेजो जिसका मैक्सिमम चैप्टर्स होगा, मेजॉरिटी वो अपन चालू करेंगे। विल डू, नो फाइटिंग एट ऑल, ठीक है यस सर। एवरीवन? यस सर। चलो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, बाय। बाय सर। बाय सर। टेक केयर, बाय। ओके ओके, टेक केयर, बाय।